दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। 1997 में पब्लिश हुई है, दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती, जिसने दुनिया भर में पैसों के ऊपर जो मिथ थे, धारणाएं थी, समझ थी, उसको बदली कर दिया था। इस बुक में बताया गया कि कैसे अमीर हमेशा और अमीर बनते जाता है और गरीब कैसे गरीब ही रह जाता है। तो इस बुक में से हम कुछ लेसन्स लेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेसन नंबर 1, रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब लोग असेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है वो नहीं समझ पाते, और अमीर लोग असेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। इसके लिए वो अमीर ज़्यादा अमीर बन जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। आज तक हम मानते आए कि जिस घर में हम रहते हैं, जो गाड़ी में हम चलते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो घड़ी महंगी हम पहनते हैं, वो सब हमारी मिल्कत है, हमारी संपत्ति है। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं वो तुम्हारी संपत्ति नहीं है। रॉबर्ट आसान भाषा में बताते हैं कि जो चीज़ तुम्हारी जेब में पैसा डाले वो तुम्हारी मिल्कत है, और जो चीज़ तुम्हारी जेब से पैसा निकाले वो तुम्हारी लाइबिलिटीज है। रॉबर्ट यही कहते हैं कि अमीर लोग जैसे ही उनकी अर्निंग चालू हो जाती है तो वो मिल्कत खरीदते हैं, कोई दुकान खरीद के रख देंगे, उसको भाड़े पे दे देंगे जिससे उनकी अर्निंग और चालू हो जाए, कोई दूसरे शेयर्स में डाल देंगे, कोई बॉन्ड्स खरीद लेंगे। और गरीब क्या करेगा, जैसे ही उसकी अर्निंग चालू हुई सबसे पहले बढ़िया महंगा महंगा वाला मोबाइल लेगा, फिर गाड़ी लेगा, फिर अपने रहने के लिए बड़ा घर लेगा, भले हफ्ते पे लेगा लेकिन लेगा जरूर। तो वो खुद ही कमाएगा, खर्चा करेगा। और अमीर क्या करेगा, खुद भी कमाएगा, उसके पैसों को भी कमाने पे लगा देगा। तो बेसिक यही है कि जो चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है वो तुम्हारे खर्चे है, और जो चीज तुम्हारे जेब में पैसा डालती है वो तुम्हारा असेट्स है। तो एकदम आसान भाषा में है कि तुमको असेट्स बढ़ाने के और लाइबिलिटीज कम रखनी है। जब तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओ तब तुम जो महंगी चीजें, लग्जरी शौक की चीजें है वो खरीदो। लग्जरी की चीजें सबसे बाद में खरीदते। अमीर लोग क्या करते हैं, पहले असेट्स बढ़ाते हैं फिर लग्जरी लेते हैं, और गरीब लोग क्या करते हैं, पहले लग्जरी की चीजें लेते हैं और फिर असेट्स के बारे में सोचते हैं, तब तक उनके पास कुछ बचा नहीं रहता है। तो बेसिक यही डिफरेंट है गरीबों और अमीरों में कि अमीर हमेशा असेट्स खरीदते हैं और गरीब लाइबिलिटीज खरीदते हैं। अगर अमीर बनना है तो असेट्स वाला कॉलम को बड़ा करो, लाइबिलिटीज। लेसन नंबर 2, इंसान अपनी सोच से ही अमीर और अपनी सोच से ही गरीब होता है। आपने देखा होगा कोई भी महंगी चीज रहेगी तो बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा बोलते, अरे यार ये तो बहुत महंगी चीज है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं कि आपको कभी भी ये नहीं बोलने का है कि ये मैं नहीं खरीद सकता हूँ। जिस टाइम आपने बोला कि ये मैं नहीं खरीद सकता हूँ, उसी टाइम आपके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया और वो सेंटेंस के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले आपकी सोच से अमीर बनना पड़ेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान जब तक सोच से अमीर नहीं बन सकता तब तक वो अमीर नहीं बन सकता है। सोच परमानेंट है और मनी टेम्पररी है। अगर सोच से अमीर रहेगा तो वो जरूर अमीर बन सकता है। तो हमेशा कोई भी चीज रह गई तो आपको ये नहीं कहने का है कि मैं ये नहीं खरीद सकता हूँ। आपको हमेशा कहना है कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। जब आप बोलेंगे कि इसको मैं कैसे खरीद सकता हूँ तो आपका दिमाग उसी के बारे में नए नए आइडिया निकालना चालू करेगा और वो चीज आखिरकार हासिल कर लेगा। तो ये लेसन ये था कि इंसान अपनी सोच से ही अमीर रहता है और अपनी सोच से ही गरीब रहता है। लेसन नंबर 3, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरना है। रॉबर्ट कियोसाकी इसमें यही समझाते हैं कि अमीर लोग कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते, कैलकुलेटेड रिस्क लिया करते हैं, और गरीब लोग कभी भी रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं। और उसमें भी जब पैसों के बारे में आता है तो वो बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता, एकदम डरे हुए रहते हैं। इसके लिए वो हमेशा गरीबी में ही जिया करते हैं और गरीब गरीब के गरीब ही रहते हैं। अगर अमीर बनना चाहते हो तो डर छोड़ दो, बी कॉन्फिडेंट और कैलकुलेटेड रिस्क लेना चालू कर दो। लेसन नंबर 4, दोस्तों आपने अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, बाद में अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा पैसे आ गए, पावर आ गया, लेकिन थोड़े सालों बाद में देखा रहेगा
कि वापस जैसे थे वैसे हो गए। आप देखना, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके दोस्त कहने अरे मेरे पास, मैंने तो बहुत पैसा कमाया अपनी जिंदगी में लेकिन बचा नहीं पाया। बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, कहीं उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। आप सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास बहुत पैसा आया और फिर वापस आपके पास कुछ नहीं है। तो रीजन क्या है उसके पीछे का? उसके पीछे का, रॉबर्ट कहते हैं कि उसके पीछे का रीजन है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने न होना ही उसका सबसे बड़ा कारण है। एजुकेशन मतलब शिक्षण नहीं, पैसे के बारे में जानकारी न होना। उन्होंने क्या किया, जब वो उनकी कमाई आई तो उन्होंने लाइबिलिटीज खरीदना चालू किया, असेट्स को, कॉलम को नहीं बढ़ाया। अगर आज वो असेट्स बनाते, पैसे में से कैसे पैसा कमाते, कोई भी असेट्स मिलकत बना के रख दी होती तो आज वो अमीर के और अमीर होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लाइबिलिटीज खरीदी, खर्चे बढ़ाए और फिर जैसे थे वैसे हो गए। तो हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन एक्वायर करो दोस्तों। अगर तुमको अमीर बनना है तो आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, आपको पैसे के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि पैसा कैसे काम करता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक्वायर करो। लेसन नंबर 5, 5वें नंबर के लेसन ये सिखाता है हमको कि जिंदगी हमेशा धक्के देती है। जिंदगी धक्के देती है तो समझ जाना कि जिंदगी कुछ सिखाना चाहती है। अगर जिंदगी में धक्के खा रहे हैं आप तो समझ लेना कि आपको जो जिंदगी लेसन सिखाना चाहती है वो लेसन आप अब तक सीखे नहीं हो। और कुदरत का ये नियम है कि जब तक आप वो लेसन नहीं सीखोगे तब तक आपको जिंदगी धक्के देती रहेगी। अगर आप धक्कों में, समझ जाना जिंदगी कुछ सिखा रही है और हमने आज तक वो लेसन नहीं सीखा, इसी के लिए जिंदगी हमको धक्के दे रही है। अगर धक्के खाना से बचना चाहते हो तो जिंदगी क्या सिखाना चाहती है वो सीखो। दोस्तों तो ये कुछ लेसन्स थे रिच डैड पुअर डैड में से। आशा करता हूँ आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई रहेगी। तो दोस्तों अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को छोड़ दो, बी कॉन्फिडेंट, अपने आप में विश्वास रखो, सोच से अमीर बनो और अपनी असेट्स को बढ़ाने की कोशिश करो और लाइबिलिटीज कम करो। तो आप जरूर जरूर सोच से अमीर बनोगे तो जेब से भी जरूर जरूर अमीर बन जाएंगे। और अगर मेरे को कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर सजेशन दे और मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी इकट्ठा करके लाता रहूंगा। जय हिंद।